गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द क्लिंटन ईयर्स। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, यूएस हेगेमनी के बारे में हमने पढ़ा है कि कैसे यूएस की दादागिरी चल रही थी। जैसे ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ उस टाइम भी, और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने से पहले भी। तो उसके बाद क्या आता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की एमरजेंस होती है जॉर्ज डब्ल्यू बुश की गाइडेंस में, और वो क्या करते हैं, फर्स्ट गल्फ वॉर करते हैं, जिसमें क्या है, इराक़ को हटाया जाता है। जो इराक़ का अवैध कब्जा होता है कुवैत के ऊपर, उसको हटाया जाता है, कुवैत को आज़ाद किया जाता है। और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें स्मार्ट बॉम्ब्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द क्लिंटन ईयर्स। तो जैसे ही फर्स्ट गल्फ वॉर के बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को फेस किया 1992 में। तो वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को हार गए, और कौन जीत कर आया, बिल क्लिंटन जीत कर आए, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। उन्होंने क्या किया था, अपने कैंपेन्स में उन्होंने जो बड़े बड़े दावे करती है पार्टीज़, या बड़े बड़े प्रोमिसेस या पॉलिसीज़ लाने के लिए लोगों को बोलते हैं, तो वो सब उन्होंने नहीं किए। उन्होंने क्या किया, जो डोमेस्टिक इश्यूज़ थे उनके ऊपर फोकस किया, उनके ऊपर बात की। उन्होंने फॉरेन पॉलिसीज़ के इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं की। तो इस वजह से क्या हुआ, दोबारा फिर बिल क्लिंटन 1996 में जीत के आए, और वो प्रेसिडेंट रहे लगभग 8 साल के लिए। और जब क्लिंटन ईयर चल रहे थे उस टाइम पे क्या था कि यूएस ने क्या कर लिया था, जो इंटरनल अफेयर्स थे उनको बहुत अच्छे से देखा था, इंटरनल अपनी कंट्री को इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाया था। जैसे डेमोक्रेसी सेटअप करनी हुई, इन सब चीज़ों पर, इन सब इश्यूज़ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था, बजाय कि बाहर की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, या मिलिट्री पावर है, या सिक्योरिटी है, मतलब कि हार्ड पॉलिटिक्स में वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहे थे, वो सॉफ्ट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे थे। सॉफ्ट पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या है, जो इंटरनल इश्यूज़ होते हैं किसी भी कंट्रीज़ के, उन पॉइंट्स को लुक आफ्टर करना, तो ये सॉफ्ट पॉलिटिक्स आती है। और हार्ड पॉलिटिक्स में होता है जो एक्सटर्नल रिलेशंस हैं, एक्सटर्नल अपनी कंट्री से रिलेटेड कोई भी इशू है, मिलिट्री पावर है, सिक्योरिटी है, या अदर कंट्री से रिलेशन है, ये सब किस में आते हैं, हार्ड पॉलिटिक्स में आते हैं। तो जैसे ही मिलिट्री पावर के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे क्लिंटन ईयर्स में, तो उसके बाद क्या हुआ, एक बहुत बड़ी बात, या फिर आप बहुत बड़ा इंसिडेंट कह सकते हैं, 1999 में हुआ, 1999 में। उसमें क्या हुआ, यूगोस्लेवियन एक्शन हुआ था। यूगोस्लेवियन एक्शन का मतलब क्या हुआ था कि यूगोस्लेविया में बहुत सारे, जैसे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है, यूएसएसआर में यूगोस्लेविया भी है, यूगोस्लेविया में लोग आपस में लड़ रहे थे अपने अपने रिलीजन को, अपनी अपनी लैंग्वेज को लेके। तो बहुत अलग अलग तरह की पॉपुलेशन, लगभग 4 तरह के लोग उसमें रहते थे। अल्बेनियन पॉपुलेशन थी, वो क्या थी, कोसोवो प्रोविंस की। वो सब वो क्या कर रहे थे, मतलब वो समझ रहे थे कि हमारे डोमिनेंस है, तो कंट्री हमारे अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, हमारे रूल रेगुलेशन होने चाहिए। तो इस वजह से लोग आपस में लड़े जा रहे थे। तो उसके बाद क्या किया, नाटो कंट्रीज़ को ये सब पसंद नहीं आया। नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है यूरोप की, जिसमें क्या है, यूएसए मेन हेड है, और उनके साथ 11 कंट्रीज़ हैं। तो उन्होंने क्या किया, यूगोस्लेविया के ऊपर, नाटो ने यूगोस्लेविया के ऊपर बॉम्बार्ड कर दिया, बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ यूगोस्लेविया में। और यूगोस्लेविया के जो कॉमन पीपल थे उनके ऊपर भी बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी थी। तो नाटो का जो ये एक्शन था, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा साबित हुआ था, क्योंकि कॉमन पीपल के ऊपर भी बॉम्बार्डिंग हो रही थी। इसकी वजह से क्या हुआ था, जो वहाँ की स्लोबोदन आप कह सकते हैं, जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने सरेंडर कर दिया था। और जो कासो प्रोविंस थी, उन्होंने भी क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। वो अब किसके अंडर आने लगे थे, नाटो के अंडर आने लगे थे। उन्होंने नाटो के आगे सरेंडर कर दिया था। और दूसरा एक और एक्शन हुआ था जो क्लिंटन ईयर्स में, वो क्या हुआ था कि जो बॉम्बिंग की थी ना यूगोस्लेविया के ऊपर, उसके रिजल्ट में क्या हुआ, जो यूएस की एम्बेसीज थी अलग अलग कंट्रीज़ में। एम्बेसीज़ का मतलब क्या होता है कि जो हम एक कंट्री के बारे में, या फिर रिलेशंस अच्छे बनाने के लिए अलग अलग अपनी कंट्री की किसी दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन सेटअप करते हैं, उसको एम्बेसीज कहा जाता है। तो जो यूएसए की एम्बेसी थी नैरोबी में, केन्या में, दर इस्लाम में, तंजिया में,
तो इन सब के ऊपर 1998 में क्या कर दिया, अलकायदा ने बॉम्बिंग कर दी। पहले यूगोस्लेविया के ऊपर बॉम्बिंग चल रही थी, तो उसके रिज़ल्ट में क्या हुआ, उन्होंने भी बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी अलकायदा ने। अलकायदा क्या है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट आइडिया से इन्फ्लुएंस्ड है। एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट आइडियाज़ क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा वायलेंट है नेचर में, बहुत ज़्यादा उग्रवादी है, उग्र सोच के लोग हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बहुत कम ही दिनों की बात है, जब ये बॉम्बिंग अलकायदा ने करवाई थी एम्बेसीज़ के ऊपर, जो यूएसए की एम्बेसीज़ थी, नैरोबी में, केन्या में, दर इस्लाम में, तंजिया में, तो उसके ऊपर बॉम्बिंग करवा दी। तो उसके बाद क्या हुआ, प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को क्या करना पड़ा, ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच उन्होंने स्टार्ट किया। और उसमें क्या था, अ सीरीज़ ऑफ क्रूज मिसाइल्स स्ट्राइक ऑन अलकायदा टेररिस्ट टारगेट इन सूडान एंड अफ़गानिस्तान। उन्होंने क्या किया था, एक पूरी सीरीज़ चलाई थी मिसाइल्स की, क्रूज मिसाइल्स की, अलकायदा के ऊपर उन्होंने मिसाइल्स दागने स्टार्ट कर दी थी टेररिस्ट ग्रुप के ऊपर। उनको टारगेट किया था, कहाँ कहाँ वो ज़्यादा एक्टिव थे, सूडान और अफ़गानिस्तान में। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने, यूएस ने इतना भी ज़रूरी नहीं समझा कि वो यूएन से सैंक्शन करवा ले, पहले वो परमिशन ले ले यूएन से, क्योंकि यूएन का क्या काम है, पीस एस्टेब्लिश करना। पीस एस्टेब्लिश करना मतलब कि कहीं पे वॉर या वॉर जैसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो यूएस ने क्या किया, अपनी हेगेमनी दिखाई, मतलब अपनी दादागिरी दिखाई, अपनी डोमिनेंस, अपनी पावर दिखाने के लिए क्या किया, उन्होंने बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी अलकायदा ग्रुप्स के ऊपर। तो जिसमें क्या था, बहुत सारे सिविलियंस, ज़रूरी नहीं है कि कहीं पर बॉम्बिंग हो रही है तो वहाँ पे सारे के सारे टेररिस्ट ग्रुप ही हैं, तो उसमें कॉमन पीपल भी होते हैं, सिविलियंस भी होते हैं। तो वो सिविलियंस भी उसकी चपेट में आ गए थे, उनको भी क्या करना पड़ा था, उनको भी बॉम्बिंग फेस करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से बहुत सारी, आप कह सकते हैं, एक्सेस में ह्यूमन लाइफ्स का लॉस हुआ था, और प्रॉपर्टी का भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। जब बॉम्बिंग होती है तो वहाँ पे जान माल की हानि तो होती ही है, या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी हो, या बॉम्बिंग हो, या वॉर हो। तो ये जो क्लिंटन ईयर है, इसमें ये चीज़ें बताने का एक ही पर्पज़ है कि यूएस हेगेमनी हम कैसे देख रहे हैं, कि जहाँ पे बॉम्बिंग करनी होती है, कहीं से परमिशन नहीं लेता यूएस से। बिल क्लिंटन ने क्या किया, पहले जब यूगोस्लोविया में नाटो के थ्रू बॉम्बिंग करवाई, तो नाटो मतलब क्या है, इन्फ्लुएंस किसकी है, यूएसए की है ना। अगर नाटो भी कोई डिसीजन ले रहा है तो उसके पीछे हाथ किसका है, यूएसए का है। वैसे ही जब अब अलकायदा के ऊपर बॉम्बिंग करवाने लग गए हैं, तो इसमें भी किसका हाथ है, सबसे ज़्यादा मेन रोल किसका है, यूएसए का है। यूएस अपने बेनिफिट के लिए ऐसा कर रहा है, अपनी डोमिनेंस के लिए, अपनी दादागिरी के लिए, अपनी पावर के लिए वैसा कर रहा है। तो वो क्या करता है, यूएन से परमिशन लेना भी ज़रूरी नहीं करता, समझता। तो इस वजह से क्या है, ये एक न्यू एरा की स्टार्टिंग है। जिसके बाद क्या होता है कि जो सूडान और अफ़गानिस्तान में टेररिस्ट के ऊपर यूएस बॉम्बिंग करता है, मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स को दाग देता है। तो उसके बाद उसका रिजल्ट क्या निकलता है, 9/11 निकलता है। 9/11 क्या है, एक ग्लोबल वॉर ऑन टेरर है, जो आपके यहाँ पिक्चर में भी दिखा रखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।